को क्या समझता है, लेकिन ये इतना कमजोर है कि अगर एक मक्खी इसको तंग करना शुरू कर दे तो मक्खी से जान छुड़ाने इसके लिए दुश्वार हो जाती है। बादशाह वक्त अपने वजीरों और मुशीरों की झुरमट में बैठा हुआ था कि एक मक्खी ने तंग करना शुरू कर दी। मक्खी बात ऐसी होती है कि वाकई बंदे को अच्छे भले मजलिस में तमाशा बना देती है। यहाँ बैठ जाती है, यहाँ से उड़ाओ तो यहाँ बैठ जाती है, यहाँ से उड़ाओ तो यहाँ, तो बंदा हर वक्त यही काम कर रहा है। और जब उस बादशाह को मक्खी ने बहुत तंग किया तो जिद होकर कहने लगा कि मुझे नहीं मालूम कि ये मक्खियां अल्लाह ने किस लिए पैदा की। तो एक वजीर बातदबीर ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मक्खियां अल्लाह ने इसलिए पैदा की हैं ताकि हम जैसों को उनकी असल औकात याद दिलाती रहें कि तुम्हारी औकात ये है, मुझसे जान छुड़ा के देखा। कई मर्तबा सुबह के वक्त बंदे को देखते हैं, आंखें सुर्ख होती हैं, पता चलता है रात को सोया नहीं। भाई क्यों नहीं सोए? कहते मच्छरों ने मुझे सोने नहीं दिया। अब मच्छर से जान छुड़ाने दुश्वार। हमारे मदरसे में तलबा हैं तो वो गर्मियों के मौसम में मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उन तलबा के साथ मजाक करता हूँ, तुम अजीब हो, रूस और अमेरिका को ललकारते हो और मच्छरों के डर से मच्छरदानी में रात गुजारते हो। हकीकत यही है, मच्छर से जान छुड़ाने मुश्किल, मक्खी से जान छुड़ाने मुश्किल। कई मर्तबा इतना छोटा बैक्टीरिया वायरस जो आंखों से नजर नहीं आता, इतना छोटा, खुर्दबीन की आंख से उसको देखा जाता है, वो बंदे पर हमला आवर हो जाता है, बंदे को बिस्तर पे पहुंचा देता है, कई मर्तबा अस्पताल में पहुंचा देता है, बल्कि कई मर्तबा कब्र में पहुंचा देता है। अभी चंद साल पहले कोरोना नाम के एक वायरस ने क्या दुनिया को घुमा के रख दिया। लोग परेशान कि जान कैसे छुड़ाए। तो खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान बहुत कमजोर पैदा किया गया। इंसान के अंदर बड़ी खामी है। इंसान के अंदर एक और खामी है कि वकानल इंसान व अजूला, इंसान बड़ा जल्दबाज है। इतना जल्दबाज कि सुबह के वक्त एक डॉक्टर से दवाई लेता है, शाम तक अगर फायदा ना हो जाए तो शाम को एक और डॉक्टर के पास जा रहा है, तो उससे फायदा ना हुआ। शाम को डॉक्टर से दवाई लेता है, अगली सुबह को एक और डॉक्टर के पास जा रहा हूं, कहते फायदा नहीं हुआ। वो ये चाहता है कि मैं जो भी काम करूं तो मुझे फौरन उसका नतीजा नजर आ जाए। कई मरतबा हमारे पास लोग आते हैं, वज़ाइफ पूछते हैं, बेटा नाफरमान है तो वजीफा बता दो, तो हम वजीफा बताते हैं। रात को वजीफा पढ़ते हैं, सुबह के वक्त बेटे को बड़े गौर से देख रहे होते हैं, कोई तब्दीली आई है या नहीं आई। जल्दबाज। मेरे पास एक नौजवान आया, कहने लगा हजरत शादी को 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक औलाद नहीं है। मैंने कहा खुदा के बंदे, 4 महीने वाली औलाद अच्छी नहीं होती, कुछ तो इंतजार करो। नहीं, आप हजरात को पता है ये कोई लतीफा नहीं, ये एक हकीकत है कि हमारे मुआशरे में किसी की शादी हो जाए, साल गुजर जाए, 2 साल गुजर जाए, कोई खुशखबरी, कोई बशारत के आसार नजर ना आए तो घर वाले भी पूछ रहे होते हैं, वो सास पूछ रही होती है और नंदे पूछ रही होती हैं कि क्या मसला है, क्या मसला है। इंसान जल्दबाज है और इसी जल्दबाजी में कई मरतबा बड़ा नुकसान कर लेता है। अपना नुकसान करता है, दूसरों का नुकसान करता है। आए रोज ट्रैफिक के हादसे पेश आते हैं, कहीं ट्रैफिक जाम हो जाती है, 1000 मसाइल सामने आते हैं जल्दबाजी की वजह से। ये आयब है। एक और आयब, इन्नल इंसान खुलिका हलूआ, इंसान बड़ा हरीस पैदा किया गया है। ये इतना हरीस है, इतना जानवर कभी भी कल के लिए चारा जमा नहीं करते, चरिंद परिंद कभी भी कल के लिए कोई चीज जमा नहीं करते। ये इंसान वो वाहिद हरीस मखलूक है जो आने वाले 1 साल का नहीं सोचता, आने वाले 10 सालों का नहीं सोचता। कहते मेरे बाद मेरे बेटों का क्या बनेगा।
اچھا یہاں تک تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ بیٹوں کے لیے سوچ رہا ہے، پھر کہتے ہیں ہمارے بیٹوں کی بھی تو پھر اولادیں ہوں گی نا، تو ان کے لیے پہلے سے مکانات کے لیے کوئی کھلی جگہ، کوئی پلاٹ، کوئی دکانیں، کوئی وغیرہ حریص۔ ہمارے اس معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنا کمایا، بلکہ میں کہوں اتنا لوٹا کہ اگر وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، کچھ بھی نہ کریں، پھر بھی انہوں نے اتنا کمایا ہوتا ہے کہ آنے والی 10 نسلیں بھی وہ کمایا ہوا ختم نہیں کر سکتی۔ پھر بھی ان بیچاروں کا حال ہی ہوتا ہے کہ غریب کے منہ میں لقمہ جاتا ہے تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لقمہ کیسے چھینا جا سکتا ہے کہ ہماری تجوری میں آ جائے۔ ہلوعہ، بڑا حریص۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کو اگر ایک وادی پوری کی پوری سونے کی بنی ہوئی دے دی جائے تو یہ چاہت کرے گا کہ اس طرح ایک اور وادی مل جاتی، پھر اگر ایک اور وادی مل جائے تو پھر چاہت کرے گا ایک اور وادی مل جاتی، پوری وادی سونے کی بنی ہوئی، اور آخر میں چاہت کرے گا کہ کاش اس کا بنانے والا میں خود ہوتا اور اپنی مرضی سے جتنا چاہتا بناتا رہتا۔ ایک نوجوان